हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल माय एक्सेल ट्यूटर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक्सेल का एक न्यू ट्यूटोरियल लेकर आपके सामने आया हूं। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को मोबाइल से भी हम यूज़ कर सकते हैं। मोबाइल से यूज़ करने के लिए हमें सबसे पहले प्ले स्टोर में जाकर हमें एक्सेल MS एक्सेल की जो ऐप है उसे इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके लिए आपको सर्च बार में सर्च करना पड़ेगा MS एक्सेल। आप सर्च बार में सर्च कर सकते हैं MS एक्सेल। ओके, तो उसके बाद सर्च पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके पास ऐसी एक विंडो ओपन हो जाएगी। ऐसी एक विंडो आपके पास ओपन हो जाएगी। आप इसकी रेटिंग भी चेक कर सकते हैं। 4.4 रेटिंग है इसकी। और उसके बाद क्योंकि मैंने इसे पहले इंस्टॉल कर रखा है तो इसीलिए मेरे पास यहाँ पर ओपन का बटन आ रहा है। क्योंकि आप पहली बार इंस्टॉल करोगे तो आपके पास यहाँ पर इंस्टॉल का बटन आएगा। इंस्टॉल का बटन पर क्लिक करेंगे तो आप अपने आप ही डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि मैंने इंस्टॉल कर रखी है तो मैं ओपन पर ही क्लिक करता हूँ और ऐसी आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो पर आपके डिवाइस पर जो भी एक्सेल की फाइल होगी वो अपने आप ही शो होने लग जाएगी। अगर नहीं भी शो होती तो आप अपने यहाँ पर नीचे वाली जो 3 टैब्स दी हुई है, रिसेंट, शेयर्ड और ओपन। रिसेंट में जो भी फाइल आपने रिसेंटली ओपन की होगी वो सभी फाइल्स आएंगी। और ओपन के लिए आप अपनी डिवाइस में जहां कहीं भी आपकी फाइल जो सेव है उस फोल्डर को आप सिलेक्ट करके अपनी फाइल को ओपन कर सकते हैं। और शेयर में क्या होगा, जो भी फाइल्स वर्कबुक्स आपने किसी और पर्सन के साथ शेयर की हुई है उन सब की वो सभी की सभी फाइल्स इस टैब में ओपन हो जाएगी, आपको दिखाई देने लग जाएगी। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है आपको शो करने के लिए तो मैं क्या करता हूं, ऐसे यहाँ पर जो प्लस का साइन है वहां पर क्लिक करने के बाद मैं इस न्यू फाइल को क्रिएट करना चाहूंगा। आपके पास यहाँ पर बेसिक टेम्पलेट्स भी दी गई है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। अगर आप यहाँ से चूज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी चूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ब्लैंक वर्कबुक को ही सिलेक्ट करूंगा क्योंकि मैंने आपको शो करना है। तो ऐसी आपका इंटरफेस आपके पास आ जाएगा कि जिसमें डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ रोज है और कॉलम्स भी दी गई है इसमें। अगर मान लीजिए आपने अपनी अपनी एक्सेल शीट में बाय डिफॉल्ट जहां पर एक ही शीट ओपन होगी। अगर मान लीजिए आपने अपनी वर्कबुक में, इस पूरी के पूरे को हम वर्कबुक कहते हैं, अगर वर्कबुक में आपने डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ शीट्स को ऐड करना है तो कैसे करेंगे, यहाँ पर प्लस के साइन पर क्लिक करते करते जाएंगे जितनी भी आपको नंबर ऑफ शीट्स चाहिए। अगर मान लीजिए गलती से आपने एक से ज्यादा शीट्स को ओपन कर लिए तो आप ऐसे डिलीट भी कर सकते हैं। इस पर एक बार सिंगल टैप करेंगे तो आपके पास अपने आप ही ये रीनेम, कलर, डुप्लीकेट, हाइड, मूव और डिलीट शीट का ऑप्शन आ जाएगी। अगर मान लीजिए आपने डिलीट करना है तो यहाँ पर डिलीट पर क्लिक करने के बाद डिलीट पर क्लिक कर देंगे। ओके, ऐसे ही अगर आप मान लीजिए आप कलर, किसी भी टैब को कलर देना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, इसी टैब को कलर पर क्लिक करने के बाद आप डिफरेंट कलर को भी दे सकते हैं। मान लीजिए अगर आपने इस किसी भी फाइल को रीनेम करना है तो कैसे करेंगे, यहाँ पर भी डबल टैप करने के बाद अपने आप ये रीनेम की विंडो आपके पास आ जाएगी। मैं यहाँ इसे रीनेम करने जा रहा हूँ ABC के नाम से। ओके, सो क्योंकि मान लीजिए अगर आपने इस फाइल को अपनी मनमर्जी के हिसाब से फाइल को सेव करना है तो कैसे करेंगे, यहाँ पर ऊपर जहां पर बुक 11 सेविंग लिखा हुआ है वहां पर आप क्लिक करने के बाद आपके पास ऐसे रीनेम करने के ऑप्शन आ जाएगी और आप यहाँ पर भी अपना फाइल को सेव कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अपने चैनल का नाम लिख रहा हूँ माई एक्सेल ट्यूटर। उसके बाद आप क्लिक करेंगे तो अपने आप ये सेव हो जाएगी। ये फुली ऑटोमेटिकली अपने आप ही सेव होती रहेगी, बार बार सेव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। ये सारे का सारा डाटा जो भी आप इस फाइल में ऐड करते जा रहे हैं वो अपने आप ही आपकी लोकल ड्राइव में और वन ड्राइव जो कि माइक्रोसॉफ्ट की ही एक ऑनलाइन ड्राइव है वहां पर भी अपने आप ही सेव होती रहेगी। ओके, सो अगर मान लीजिए आपने कोई भी डाटा यहाँ पर एंटर करना है तो कैसे करेंगे, यहाँ पर पहले आप डबल क्लिक करेंगे तो अपने आप ही ये एडिट होने लग जाएगा। मान लीजिए अगर आपने अपने स्कूल का डाटा ये एंटर करना है तो कैसे करेंगे, रोल नंबर जैसे डालकर देन उसके बाद स्टूडेंट का नेम को एंटर करेंगे। उसके बाद अगर मान लीजिए अपने 2 सब्जेक्ट्स को
के मार्क्स को एंटर करना है, जितने भी मर्जी सब्जेक्ट्स के मार्क्स को आपने एंटर करना, तो ऐसे ऐसे करते आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए राइट साइड की ओर मूव करना है तो यहाँ पर भी आप प्रेस कर 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 अपने राइट साइड की ओर मूव कर सकते हैं, यहाँ पर लेफ्ट साइड की ओर मूव कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने नीचे की ओर मूव करना है तो कैसे करेंगे, यहाँ पर एंटर के बटन पर क्लिक कर देंगे तो अपने आप ही डाउन साइड की ओर आने लग जाएगा। मैंने यहाँ पर रोल नंबर को ऐड करना है 2 और 3, ऐसे सारे के सारे नंबर हम इतनी ज्यादा नंबर को नहीं हम ऐड करेंगे। इसके लिए हम शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं। ऐसे हम सेलेक्ट करने के बाद, जब भी आप ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद आप फिल बटन पर क्लिक करेंगे तो ये दोनों कॉर्नर की ओर स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर, सॉलिड स्क्वायर अपने आप आ जाएंगे। अगर इसे आप ऐसे यहाँ से मूव करते हुए नीचे की ओर लेकर जाएंगे तो अपने आप ही ये सीरियल नंबर्स अपने आप ही ऐड कर देगा। ओके, सो मान लीजिए अगर आपने यहाँ पर नेम लिखना है, मैं बाय डेमो रैंडमली मैं नेम 1 और नेम 2 ऐसे लिख रहा हूँ। और अगर आप आपने इसको भी फिल के जरिए नीचे तक फिल करना है तो अपने स्टूडेंट्स के नाम को ऐसे आप लिख सकते हैं। ओके, सो अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर नंबर को ऐड करना है तो कैसे करेंगे, ऐसे सिलेक्ट करते जाएंगे और आप अपनी मर्जी मुताबिक कीबोर्ड को भी चेंज कर सकते हैं। अगर न्यूमेरिक वर्ड्स को एंटर करना है तो आप ऐसे 1 2 3 वाले, जो एक यहाँ पर छोटा सा 1 2 3 है, वहां पर आप क्लिक करने के बाद ऐसा न्यू कीबोर्ड ओपन हो जाएगा। मैं यहाँ पर रैंडमली एक जल्दी जल्दी से फिल कर देता हूँ। ओके, सो अगर मान लीजिए यहाँ पर आपने इन सभी के सभी नंबर्स का आपने सम करना है, अगर मैं मैथ्स के भी मार्क्स को एंटर कर दूं तो ऐसे मैं कॉपी पेस्ट ही कर रहा हूँ यहाँ पर, कॉपी। और कॉपी कैसे करेंगे, जैसे कि आप मान लीजिए आप सभी के सभी नेम्स को कॉपी करना चाहते हैं, ऐसे पहले सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर जो दो नोटबुक के पेजेस वाला साइन है उस पर क्लिक करेंगे तो ये अपने आप कॉपी हो जाएगा। जहां पर भी आपने पेस्ट करना है यहाँ पर जाकर क्लिक करने के बाद ऐसे एक पेपर बोर्ड और क्लीन पेज का ऑप्शन है, वहां पर क्लिक कर देंगे तो ये अपने आप ही सारे के सारे नेम्स को, सारे के सारे मार्क्स को पेस्ट कर देगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर आपने टोटल निकालना है, टोटल के लिए मैं पहले ही से हेडिंग दे देता हूँ। और अगर मान लीजिए आपने इन दोनों सब्जेक्ट्स का टोटल निकालना है तो आप दो तरीके से के साथ टोटल निकाल सकते हैं। पहले तो अपने फॉर्मूला को एंटर करना है, इक्वल टू से हम सभी के सभी फॉर्मूलेस को एंटर करना स्टार्ट करते हैं। तो जहां कहीं भी आपका जो सेल है वहां पर क्लिक करेंगे, उसके बाद प्लस के साइन पर क्लिक करेंगे, ऐसे प्लस के साइन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर प्लस के साइन क्लिक करेंगे, उसके बाद दूसरे सेल को एंटर कर सेलेक्ट करेंगे। अगर वहां यहाँ पर आपके पास जो टिक का साइन है वहां पर क्लिक कर देंगे तो ये अपने आप ही मैथ्स और साइंस के टोटल मार्क्स आपको बता देगा। अगर मान लीजिए आपने यही फॉर्मूला नीचे की ओर ड्रैग करना है तो कैसे करेंगे, पहले सेल को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पर जो फिल का ऑप्शन है वहां पर आप सिलेक्ट करने के बाद फिल की ऑप्शन को एक्टिवेट कर लेंगे। उसके बाद ऐसे नीचे की ओर ड्रैग करेंगे तो ये सारे का सारा फॉर्मूला अपने आप ही नीचे कॉपी हो जाएगा। न्यू C4 पर सेल पर और D4 सेल पर अपने आप ही ये फॉर्मूला नीचे नीचे लग जाएगा। ओके, सो इस तरह से हम टोटल करना सीख सकते हैं, टोटल कर सकते हैं किसी भी दो सब्जेक्ट की जितने मर्जी आपके पास सेल हो उन सभी का टोटल कर सकते हैं। एक दूसरा और भी मेथड है, आप यहाँ पर फॉर्मूला टाइप करना भी सीख सकते हैं। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कंप्यूटर में चलाना आपको आता है तो आप ऐसे फॉर्मूला को यहाँ पर भी टाइप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर इक्वल टू से हम फॉर्मूला को स्टार्ट करेंगे, उसके बाद SUM को जब आप दबाएंगे तो ये सम का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। ओके, तो ऐसे फॉर्मूला को सिलेक्ट करेंगे और पहले आपको ऐसे पहले सेल को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद राइट कॉर्नर की ओर जो भी सर्कल दिया है उसे प्रेस करते हुए नीचे की ओर ड्रैग करेंगे, उसके बाद यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो ये अपने आप ही सारे के सारे सेल्स का सम निकाल कर दे देगा। एक दूसरा वे भी है, अगर आपने टेम्पररी किसी भी सेल का टोटल निकालना है तो आप कैसे करेंगे, ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे तो ये ऊपर अपने आप ही इसकी सम दैट इज 325 और एवरेज 65, काउंट 5, न्यूमेरिकल काउंट, ये सारे का सारी चीज अपने आप बताता रहेगा।
मैक्सिमम और मिनिमम सारे के सारे सेल्स को जो बेसिक हमें जरूरत होती है सारे की सारी वैल्यू को बता देगा। बट ये फॉर्मूला एंटर नहीं होगा, ये टेम्परेरी आपको शो करेगा। अब अगर आप कहीं पे भी क्लिक कर दोगे तो ये अपने आप हट जाएगा। ओके, सो अगर मान लीजिए आपने किसी भी फॉर्मूला को एंटर करना है तो कैसे करेंगे हम, इस राइट साइड की ओर जो एरो है, यहाँ पर राइट साइड की ओर जो एरो है नीचे वाला, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो होम टैब, यहाँ पर सारी की सारी टैब्स होगी। होम टैब पर जाकर नीचे जाएंगे तो ऑटो सम का जो ऑप्शन होगा वहां पर क्लिक करेंगे तो ये सारे के सारे फॉर्मूले नीचे आ जाएंगे। जो रैंडमली हमारे पास होते सारे के सारे फॉर्मूले यहाँ पर हो गए। सम करना है तो सम कर लेंगे, एवरेज करना है तो एवरेज कर लेंगे, तो काउंट नंबर करना है तो काउंट नंबर कर लेंगे। अगर मैक्सिमम पर क्लिक करेंगे तो ये इन सभी D2 से लेकर D6 तक जितने भी नंबर आपने लिखे हुए हैं उन सभी से मैक्सिमम नंबर को निकाल कर आपको दे देगा। ओके, सो यहाँ पर 89 नंबर है जो मैक्सिमम है इस सेल में। ओके, सो ऐसे आप कोई भी फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपने अपने स्टूडेंट्स को के नेम्स को उनके मैक्सिमम मार्क्स के आधार पर आपने उसे सॉर्ट आउट करना है तो कैसे करेंगे, होम टैब को ओपन करते हुए नीचे की ओर मूव करेंगे, सॉर्ट एंड फिल्टर की आपके पास ऑप्शन आ जाएगी। इस टैब पर क्लिक करने के बाद आपके पास ऐसी एक विंडो आ जाएगी। अगर सॉर्ट बाय असेंडिंग करना है तो असेंडिंग पर क्लिक कर देंगे तो ये अपने आप ही आप देख सकते हैं असेंडिंग जो सबसे कम होगा उससे ज्यादा ज्यादा बार बढ़ते हुए साइंस के मार्क्स के आधार पर ये सारे के सारे नेम्स को ऑटोमेटिकली सॉर्ट आउट कर देगा। आप देख रहे हैं पहले मैंने नेम 1 लिखा था, फिर नेम 2, फिर नेम 3, बट इसने क्या किया, नेम 2, नेम 4, नेम 1, नेम 3 ऐसे सॉर्ट आउट कर दिया। जिसके भी मार्क्स सबसे कम थे उसको ज्यादा की ओर अपने आप ही सॉर्ट आउट कर दिया। अगर मान लीजिए फिर आपने रोल नंबर के आधार पर आपने इसे सॉर्ट आउट करना है तो कैसे करेंगे, फिर से सॉर्ट एंड फिल्टर पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपने असेंडिंग पर क्लिक कर देना है तो ये फिर से 1 2 3 4 अपने रोल नंबर के आधार पर आपने पूरी की पूरी लिस्ट को सॉर्ट आउट कर दिया। अगर मान लीजिए आपने इस पूरे के पूरे टेबल को पूरे के पूरे जो आपने डाटा टेबल बना दिया है उस पर आपने बॉर्डर को ऐड करना है तो कैसे करेंगे, होम टैब पर क्लिक करते हुए आप क्या करेंगे, नीचे यहाँ पर जो बॉर्डर की ऑप्शन है यहाँ पर बॉर्डर्स पर क्लिक करेंगे तो ये सारे के सारे बॉर्डर आपको दिए गए हैं। अगर साइड की ओर सारी की सारी बाउंड्रीज पर ही लगाना है सिर्फ और सिर्फ आउटसाइड वाली बाउंड्री पर लगाना है तो आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अगर मान लीजिए सारी की सारी बाउंड्रीज पर लगाना है तो आप कैसे यहाँ पर क्लिक कर देंगे। ओके, सो ऐसे आप बॉर्डर लगा सकते हैं। अगर आपने किसी भी हेडिंग को बोल्ड करना है तो आप कैसे करेंगे, ऐसे सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर बी पर क्लिक करेंगे तो ये अपने आप ही बोल्ड हो जाएगा। ओके, सो अगर मान लीजिए आपने अपनी हेडिंग को कोई भी कलर के साथ फिल करना है तो ऐसे फिल कलर पर क्लिक करने के बाद ऐसे आप क्लिक करके अपनी मन पसंदीदा कलर को चूज कर सकते हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पर ऑरेंज कलर को सिलेक्ट कर लिया। अगर फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना है तो फ़ॉन्ट के कलर पर क्लिक करके आप अपने फ़ॉन्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। ऐसे आप फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। ओके, तो अगर मान लीजिए आपने अपने पूरे के पूरे डाटा को सेंटर की ओर अलाइन करना है तो ऐसे यहाँ पर जो नीचे टैब दी गई है तो वहां पर आप सिलेक्ट करके अपने सारे के सारे नेम्स को सारे के सारे डाटा को सेंटर की ओर सिलेक्ट कर सकते हैं। राइट साइड की ओर करना है तो यहाँ पर, लेफ्ट साइड की ओर यहाँ पर, सेंटर पर करना है तो यहाँ पर, अगर मिडल पर करना है तो यहाँ पर आप सिलेक्ट करने के बाद कर सकते हैं। ओके, सो ऐसे करके आप अपने मोबाइल से एक्सेल को यूज कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपने इस सेल के डाटा को साइज को बढ़ाना है तो आप अपने दोनों फिंगर्स को ऐसे स्वाइप अप करेंगे, आउटवर्ड साइड पर स्वाइप करेंगे तो ये ऐसे जूम आउट जूम इन हो जाएगा। अगर मान लीजिए जूम आउट करना है तो ऐसे अपने सेंटर की ओर, ऐसे सेंटर की ओर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, ऐसे आप कर सकते हैं, जूम इन एंड जूम आउट अपने आप कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर भी ये ऑप्शन है जूम की, व्यू टैब पर जाकर यहाँ पर जूम के साथ आप जूम इन कर सकते हैं और जूम आउट कर सकते हैं। जैसे क्लिक करने के बाद आप जूम इन एंड आउट अपने आप कर सकते हैं। अगर मान लीजिए क्योंकि मैं यहाँ पर टेबल को मूव करता हूँ तो ये हमारे जो हेडिंग वाले हैं
रोल नंबर, नेम, साइंस, मैथ, जो भी हेडिंग है वो ऊपर करता तो अपने आप ही ऊपर ऊपर ABCD वाले हेडिंग्स के नीचे चले जाते हैं। अगर मान लीजिए आपने इसको फ्रीज करना है तो कैसे करेंगे, यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर नीचे ऑप्शन दी गई है फ्रीज पैन पे। अगर मान लीजिए आपने सिर्फ और सिर्फ टॉप रो को ही फ्रीज करना है तो कैसे करेंगे, फ्रीज टॉप रो पर क्लिक करने के बाद ये पूरे के पूरे टॉप रो अपने आप फ्रीज हो जाएगी। अगर मान लीजिए आपने पूरे पहले 2 रोज को फ्रीज करना है, पहले 2 कॉलम्स को फ्रीज करना है, तो ऐसे आप सेलेक्ट करने के बाद फ्रीज पैन पर क्लिक करेंगे तो ये अपने आप ही फ्रीज हो जाएगा। ओके, तो आप देख सकते हैं। ओके, सो अगर मान लीजिए आप फ्रीज आउट करना चाहते हैं तो ऐसे फिर से फ्रीज पैन पर जाकर फ्रीज पैन पर वापस से क्लिक कर देंगे तो ये अपने आप ही अनफ्रीज हो जाएगा। ओके, सो मान लीजिए अगर आपने फॉर्मूला बार को हाइड करना है, कई बार हमारा गलती से फॉर्मूला बार हाइड हो जाता है, तो कैसे करेंगे, व्यू टैब पर जाकर, यहाँ पर व्यू टैब पर जाकर फॉर्मूला बार पर अनटिक होगा। अगर आपका फॉर्मूला बार हिडन होगा तो फिर से आप टिक कर सकते हैं, तो फॉर्मूला बार अपने आप शो हो जाएगा। ग्रीन लाइन को शो करना है तो यहाँ पर अनटिक होगा और यहाँ पर क्लिक करने के बाद टिक कर दोगे तो ये ग्रीन लाइन अपने आप हाइड हो जाएगी। अगर मान लीजिए आपने किसी भी शीट को राइट साइड की और लेफ्ट साइड की ओर अटैच चेंज करना, उसकी ओरिएंटेशन को आप ऐसे कर सकते हैं। ओके, सो उसके बाद अगर मान लीजिए आपने अपने डाटा को कोई भी पिक्चर वगैरह जो भी ऐड करनी, जो भी शेप आपने ऐड करनी है, यहाँ पर कई सारी पिक्चर्स वगैरह दी गई है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये अपने आप पिक्चर्स आ जाएगी। इसके साइज को छोटा बड़ा आपने करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं। ओके, अगर इसमें कोई भी कलर फिल वगैरह करना है तो आप करने अपनी मर्जी से, अपनी मन मर्जी मुताबिक कलर को फिल कर सकते हैं। ओके, अगर मान लीजिए आपने इसे डिलीट करना है तो यहाँ पर इस पर एक बार सिंगल टैप करेंगे तो अपने आप ये डिलीट की ऑप्शन आ जाएगी, तो आप डिलीट कर सकते हैं। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए अगर आपने जो भी काम आपने करना था वो आपने सेव कर दिया, जो अपने आप ही सेव करना था, जो आपने सारे का सारा डाटा सेव कर दिया। अगर मान लीजिए आपने यही फाइल किसी को भी शेयर करनी है तो कैसे करेंगे, जो यहाँ पर जो इस जो 3 डॉट्स वाले एक अरेंजमेंट पर आपने क्लिक करना है, तो ऐसे क्लिक करने के बाद आप शेयर एज अ लिंक भी कर सकते हैं, शेयर एज अ अटैचमेंट के जरिए भी कर सकते हैं, और किसी भी पर्सन को शेयर एज अ लिंक, इट मींस ये जो लिंक है आप अपने किसी भी फ्रेंड को शेयर कर सकते हैं। कि इसमें भी 2 ऑप्शन आती हैं, एडिट लिंक और व्यू ओनली लिंक। एडिट लिंक का मतलब आप जिसको भी ये फाइल को शेयर करेंगे तो वो आपका डाटा को, आपके डाटा के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ उसे दिखानी है ये फाइल, तो आप व्यू ओनली लिंक पर क्लिक करेंगे तो ये अपने आप लिंक जनरेट हो जाएगा, यहाँ पर कॉपी करके आप व्हाट्सएप पर डायरेक्टली शेयर भी कर सकते हैं। ओके, सो कई किसी भी मीडिया पर आप शेयर कर सकते हैं। ओके, सो जीमेल पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, कहीं पे भी आप मैसेज के जरिए भी आप उसे शेयर कर सकते हैं। ओके, सो अगर मान लीजिए आपने ये सारे का सारा जो डाटा है, आपने जो डाटा आपने सिर्फ PDF की फॉर्म में आपने लेना है, तो पहले तो आप सेव कर लेंगे इसे। ऐसे आप अपनी मर्जी मुताबिक फाइल को रीनेम भी कर सकते हैं आगे। ओके, सो मैं यही नेम रहने दूंगा। अगर मान लीजिए आपने यही फाइल को PDF की फॉर्म में आपने सेव करना है तो कैसे करेंगे, ऐसे यहाँ पर राइट कॉर्नर पर जो 3 डॉट्स है वहां पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप नीचे की ओर मूव करेंगे तो यहाँ प्रिंट की ऑप्शन आ जाएगी। इस प्रिंट में भी कई टैब्स दी गई है। अगर मान लीजिए आपने सिर्फ और सिर्फ जो आपकी शीट ओपन थी, सिर्फ और सिर्फ उसे ही प्रिंट आउट लेना है तो आप कैसे करेंगे, एक्टिव शीट को ही रहने देंगे। अगर मान लीजिए आपने पूरे की पूरी वर्कबुक, जो जहां कहीं भी आप काम कर रहे थे, अगर पूरी की पूरी वर्कबुक को आपने प्रिंट लेना है तो आप एंटायर वर्कबुक पर क्लिक करेंगे। अगर मान लीजिए सिर्फ और सिर्फ एक्टिव शीट पर लेना है तो एक्टिव शीट पर क्लिक करके छोड़ देंगे। उसके बाद आपने पेपर साइज को सिलेक्ट करना है, ऐसे पेपर साइज जो कि बाय डिफॉल्ट लेटर पर सिलेक्ट हुआ था, तो आपने इसे A4 साइज पर क्लिक करते हैं, क्योंकि नॉर्मली हम A4 साइज ही यूज करते हैं। उसके बाद आपने ओरिएंटेशन को चेंज करना है तो यहाँ पे ओरिएंटेशन भी चेंज कर सकते हैं, और फिर से आप प्रिंट की ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये अपने आप प्रिंट होनी फाइल स्टार्ट हो जाएगी। कुछ समय वेट करते हैं, उसके बाद हमारे पास न्यू एक विंडो ओपन हो जाएगी।
ऐसे हमारे पास एक पूरे के पूरे डाटा का एक ही पेज था, क्योंकि अगर मान लीजिए आपने जितने भी आपके पास पेज हो गए तो आपने आपके पेज यहाँ पर नीचे आ जाएंगे। ओके, सो क्योंकि मैंने इसे पीडीएफ की फॉर्म पर सिलेक्ट करना है तो ऐसे यहाँ पर सेव एज अ पीडीएफ पर क्लिक करेंगे। अगर मान लीजिए आपके मोबाइल के साथ प्रिंटर अटैच्ड हो तो आप ऐड प्रिंटर के साथ के जरिए आप सीधा डायरेक्टली प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने सिर्फ पीडीएफ के फॉर्म में सेव करना है तो यहाँ पर सेव एज पीडीएफ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है उसके बाद यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। अपनी फाइल का नेम अपनी मर्जी मुताबिक भी दे सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पर सेव कर देना है, तो ये फाइल आपकी पीडीएफ की फॉर्म में अपने आप सेव हो जाएगी। ओके, सो मान लीजिए आपने यहाँ पर फिल्टर लगाना है तो कैसे फिल्टर लगाएंगे, ऐसे यहाँ पर ये जो टैब दी गई है वहां पर आप फिल्टर डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं। ओके, सो मान लीजिए आपने सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पर्सन्स को ही निकालना है जिनके मार्क्स 56 से ज्यादा है साइंस में मार्क्स। तो आप ऐसे करेंगे, यहाँ पर जो डाउनवर्ड साइड वाली एरो है वहां पर क्लिक करेंगे। ऐसे क्लिक करने के बाद नंबर बाय फिल्टर पर क्लिक करेंगे, दैट ग्रेटर देन, ऐसे आप नंबर को सिलेक्ट कर सकते हैं 56। उसके बाद टिक कर देंगे तो ये 56 से जो भी ज्यादा मार्क्स होंगे सारे के सारे नेम्स आपके सामने आ जाएंगे। अगर मान लीजिए आपने फिर से फिल्टर को क्लियर करना है, नंबर फिल्टर पर वापस जाएंगे तो आप इसे डन करने के बाद ऐसे आप क्लियर भी कर सकते हैं। ओके, सो ऐसे आप फिल्टर को क्लियर भी कर सकते हैं अपनी मर्जी मुताबिक। आशा करता हूं कि आपको ये पूरे का पूरा ट्यूटोरियल अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आप कोई भी जो भी फॉर्मूला आप एमएस ऑफिस में करते थे, ये सारे के सारे फॉर्मूला आप इस मोबाइल फोन के जरिए भी कर सकते हैं। जो भी नए फॉर्मूले हैं, फॉर्मूलाज माइक्रोसॉफ्ट के 365 लेटेस्ट वर्जन में है, सारे के सारे फॉर्मूले यहाँ पर आप सीख सकते हैं। यहाँ पर इस एफएक्स के टैब पर जब क्लिक करेंगे तो ये सारे के सारे फॉर्मूलाज की कैटेगरीज आपके पास आ जाएगी। ओके, सो मान लीजिए आपने सारे के सारे नेम्स को कैपिटल लेटर में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, आप ऐसे कैपिटल लेटर्स में लिखने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, इक्वल टू से स्टार्ट करेंगे फॉर्मूला को। यहां से मैं इक्वल टू दबाऊंगा और उसके बाद और कैपिटल लेटर में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, अपर फॉर्मूला को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर भी आपका जो टेक्स्ट होगा उसे सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर टिक के साइन पर क्लिक कर देंगे तो अपने आप ही ये फॉर्मूला को कैपिटल लेटर में बता देगा, क्योंकि नेम ऑन पहले कैपिटल प्रॉपर लेटर में थे तो यहाँ पर ये कैपिटल लेटर अपने आप ही हो जाएंगे। ओके, सो जहाँ कहीं भी आपने कोई भी फॉर्मेट लगाना हो तो आप अपने आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ से डायरेक्टली आप किसी भी नंबर पर किसी भी सेल पर आप अपने आप ही जैसे अपने आप ही किसी भी सेल पर कमेंट भी ऐड कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, यहाँ से ऐसे यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप ऐसे जो कि ऐसे 89 जो कि मैक्सिमम मार्क्स है तो आप यहाँ पर कमेंट ऐड कर सकते हैं। ऐड अ कमेंट पर क्लिक करेंगे तो क्या है, कमेंट आपने ऐड करना है तो आप कर सकते हैं मैक्सिमम, जैसे कि मैं यूज़ कर रहा हूँ मैक्सिमम मार्क्स। उसके बाद टिक करेंगे तो जी यहाँ पर कमेंट ऐड हो जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ पर कमेंट जो है उसको शो करना है तो आप अपनी मर्जी मुताबिक यहाँ से शो भी कर सकते हैं। ओके, सो आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको किसी भी टाइप की किसी भी तरह की इस ट्यूटोरियल में कोई भी बात समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो मैं जल्दी से जल्दी आपको आपके डाउट का रिप्लाई मैं ज़रूर कर दूंगा। इसी तरह की कई वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करिए और अपने कोलीग्स के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।